द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल करने वाला था 16 अक्टूबर को ईरान पर परमाणु मिसाइल से बड़ा हमला। लीक दस्तावेजों से यह बड़ा खुलासा हुआ है। इधर अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में पाकिस्तान, चीन और ईरान में चल रहे मिसाइल ड्रोन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिस पर ईरान ने भी बड़ी हिदायत दी है। साफ कहा है ईरान ने कि किसी भी इजरायली अटैक का हम माकूल जवाब देंगे। एक और अपडेट आप जान लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू चौतरफा घिरते हुए दिख रहे हैं। दरअसल सऊदी अरेबिया ने बढ़ाई है अपनी दोस्ती ईरान के साथ, जो शायद मिडिल ईस्ट के पूरे युद्ध का रुख बदल सकता है। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। सबसे बड़ी खबर अब जान लीजिए। हाल ही में इजराइल की Zirog-2 मिसाइल से ईरान पर हमले की योजना का खुलासा अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों से हुआ है। अब देखिए, इस दस्तावेज के अनुसार इजराइल जो है वो 16 अक्टूबर 2024 को मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल Zirog-2 से ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि इस हमले के कारण परमाणु हथियार का उपयोग नहीं किया जाना था, लेकिन पारंपरिक हथियारों से हमला होना था, ये पक्की बात है। तो इजराइल के पास अगर हम बात करें Zirog मिसाइल की, तो उसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर और 4800 किलोमीटर मतलब करीब 5000 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा आपको बताएं कि Zirog-2 मिसाइल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है और यह हाइपरसोनिक गति से हमला करती है, जिससे इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, इस मिसाइल का अगर हम वजन की बात करें तो यह लगभग 26 टन यानी 26,000 किलोग्राम और यह 1 टन यानी 1000 किलोग्राम का वॉरहेड जो है वो ले जाने में सक्षम होता है। Zirog-2 का विकास तब शुरू हुआ था जब अमेरिका ने इजराइल को अपनी पर्शिंग 2 मिसाइल बेचने से मना कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि इसी मिसाइल से इजराइल जो है वो ईरान पर हमले की तैयारी में था, जिसका खुलासा जो है वो हुआ है। अब देखिए, इस पर ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने मंगलवार को कहा कि किसी भी इजरायली हमले का हम करारा जवाब देंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने मारे जा चुके हमास चीफ को तेहरान में श्रद्धांजलि दी है। वहां पहुंचे थे वो और तेहरान में स्थित हमास के ठिकानों पर मसूद का जाना ईरान और हमास के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही हैं और जो इजराइल के खिलाफ उसके दुश्मन की एकजुटता है उसको दिखाता है। अब देखिए, इस दरमियान ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी तरह के हमले के लिए ईरान जो है वो तैयार है और इसका हम करारा जवाब देंगे। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल को चेतावनी दी है। सख्त लफ्जों में यह बात कहा गया है कि किसी भी तरह का अगर हमला हुआ तो उसका करारा जवाब हम देंगे। ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल की योजना के बारे में अत्यधिक गोपनीय जानकारी लीक होने की खबर सामने आने के बाद जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। अब देखिए, ये तो ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई। अब इस पर इजराइल के साथ साथ अमेरिका जो है वो भी बौखला गया है। अमेरिका ने 26 ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है जो पाकिस्तान और ईरान के हथियार और ड्रोन कार्यक्रम को कथित रूप से सपोर्ट कर रही थी। इन 26 कंपनियों में ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान, चीन और यूएई की हैं, यानी जो सऊदी अरब है वहां की है। इनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने निर्यात प्रतिबंध नियमों का उल्लंघन किया है। वे ऐसे हथियार कार्यक्रम में शामिल रही हैं जिसको लेकर चिंता जताई गई थी, या अमेरिका के प्रतिबंधों तथा रूस और ईरान के खिलाफ लगाए गए जो निर्यात नियम है उससे वो बच निकली थी। तो अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह जानकारी दी है। अब देखिए, इन प्रतिबंधों के बाद ये जो ब्लैकलिस्ट कंपनियां हैं वे अब यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका के सामान और तकनीक बिना सरकार के मंजूरी के नहीं खरीद पाएंगी। इसका साफ मतलब आप समझिए कि अमेरिका भी अब खुले तौर से इजराइल के समर्थन में मैदान में कूद चुका है। चलिए एक और अपडेट आपको बता देते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध की सुगबुगाहट है और युद्ध की इस सुगबुगाहट के बीच सऊदी अरब जो है वो ईरान के करीब आ रहा है, जिस वजह से इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, या यूं कहिए कि बढ़ते हुए दिख रही हैं।
इजराइल पिछले एक साल से हमास, हिजबुल्लाह और ईरान से लगातार संघर्ष में है। इस संघर्ष की वजह से मिडिल ईस्ट में अशांति फैली हुई है और इसका असर जो है वो सऊदी अरब और इजराइल सामान्यीकरण समझौते पर भी इसका असर जो है वो पड़ रहा है। पहले ये माना जा रहा था कि सामान्यीकरण जो है वो मध्य पूर्व की स्थिति में बदलाव ला सकता है, लेकिन इस संघर्ष की वजह से अब आज के तारीख में अगर बात करें तो सऊदी अरब अपने पारंपरिक कट्टर दुश्मन ईरान के साथ अपने संबंध को बेहतर बना रहा है। देखिए, सिनवार की हत्या के बाद इजराइल और सऊदी अरब सामान्यीकरण समझौता जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब उसमें सुधार धीरे धीरे होते हुए दिख रहा है, जो बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। सऊदी क्राउन प्रिंस जो है यानी मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि जब तक इजराइल जो है वो फिलिस्तीनी राज्य के लिए अपने रुख को नहीं बदलता है, तब तक सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य नहीं करेगा। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 18 सितंबर को यानी बीते महीने 18 तारीख को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वरिष्ठ सलाहकार परिषद को संबोधित करते हुए ये कहा था कि सऊदी अरब जो है वह स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम है, उसकी स्थापना के लिए अपने अथक प्रयासों को बंद नहीं करेगा। तो आप कुल मिलाकर समझिए कि अब धीरे धीरे जो सऊदी अरब है उसका रुख भी एंटी इजराइल होते जा रहा है और ईरान जो कभी उसका कट्टर दुश्मन रहा था उसके पक्ष में अब धीरे धीरे सऊदी अरब जो है उसका भी रुझान देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।